Non-stop 100. सिंगापुर दौरा खत्म कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। असहनशीलता पर उठते सवालों का मोदी ने सिंगापुर में दिया जवाब। मिलजुल कर रहने की भारतीय परंपरा की दिलाई याद। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले मोदी, भारत को लेकर कोई आशंका नहीं, हिंदुस्तान में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मोदी ने 2022 तक हर घर को 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया। कहा 18 महीने में सरकार ने पारदर्शी फैसले लिए। असहिष्णुता पर अभिनेता आमिर खान के बयान का इलाहाबाद में विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर के पोस्टर जलाए। दिल्ली और हाथरस में आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुंबई में भी आमिर खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने आमिर के घर के बाहर की नारेबाजी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पटना में भी आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। आमिर खान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लुधियाना में भी आमिर खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। आमिर के बयान को लेकर लोगों में गुस्सा। आमिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई के बांद्रा में उनके घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती। आमिर के बयान का यूपी में उनके पैतृक जिले हरदोई में भी विरोध। लोगों ने कहा आमिर को देश का सम्मान करना चाहिए। असहनशीलता पर आमिर के बयान से सियासी भूचाल। बीजेपी ने ठहराई डराने की कोशिश तो राहुल गांधी ने किया समर्थन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अगर आमिर को लोकतंत्र में भरोसा नहीं तो भारत सरकार को उन्हें एयर इंडिया की मुफ्त टिकट देकर दूसरे देश भेज देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जो देश छोड़कर जाना चाहता है वो जाए, कम से कम इसी बहाने कुछ तो आबादी कम होगी। आमिर के बयान पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश, सांप्रदायिक हिंसा के मामले कम हुए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा आमिर को भारत अच्छा नहीं लगता तो क्या इराक ईरान पसंद है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आमिर के बयान का किया समर्थन। कहा देशद्रोह कहने की बजाय समस्या सुनी जाए, सवाल उठाने वालों की बात सुने सरकार। एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नॉनसेंस बातें कर रहे हैं आमिर खान। आमिर की जगह मैं होता तो यही कहता कि मुझे भारत में ही रहना है और यही मरना है। हिसार में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर राज्य सरकार के लगाए बैन के खिलाफ प्रदर्शन। फैसले की कॉपी जलाकर विरोध जताया। झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी उम्मीदवार निर्मला भूरिया को 88,000 से ज्यादा मतों से हराया। झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भोपाल में मना जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर दिखा उत्साह। देवास विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी की गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को दी शिकस्त। वारंगल लोकसभा उपचुनाव में टीआरएस ने दर्ज की भारी जीत। कांग्रेस को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मणिपुर विधानसभा में पहली बार खिला कमल। विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों को मिली जीत। नतीजों के बाद हिंसा में 4 घायल। एटा में भी एक फर्नीचर शोरूम में आग लगने से 2 बच्चों की झुलसकर मौत। दमकल की गाड़ियां देर से पहुंचने पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस वैन में लगाई आग। मुजफ्फरनगर में शादी में मातम। बारातियों से भरी बस की ट्रक से भिड़ंत। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल। फिरोजाबाद में एक घर में घुसा तेंदुआ। दहशत के मारे घर छोड़कर बाहर निकले लोग। बंद कमरे में बैठे तेंदुए को बाहर निकालने का प्रयास जारी। एटा में एक दिन पहले लापता प्रधान पद के प्रत्याशी का खेत में मिला शव। चुनावी रंजिश में हत्या का शक। रायबरेली में मुलायम की भक्ति में एक शख्स ने शुरू की उनकी पूजा। मंदिर में रोज होती है मुलायम की पूजा। मेरठ में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए छात्राओं से दोस्ती कर उनके साथ गलत काम करने वाले गैंग का पर्दाफाश। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शादी समारोह में गैस लीक होने से हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। नोएडा के सेक्टर 120 में हार्ट अटैक से पति की मौत के बाद सदमे में आई पत्नी ने की खुदकुशी। अपने फ्लैट से कूद कर दी जान। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने के बाद खंबे से टकराया था युवक।
ग्रीन टैक्स लगने से कम हुई दिल्ली में ट्रकों की एंट्री। टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने निगम को दी जाने वाली रकम में 30% की कटौती की। सूत्रों के मुताबिक शीना मर्डर केस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पीटर मुखर्जी। शीना मर्डर केस में हो सकता है पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट। शीना के भाई मिखाइल बोरा ने कहा, जांच में सहयोग के लिए तैयार, जरूरत हुई तो मुंबई भी जाऊंगा। दिल्ली में बीमा के नाम पर बोनस दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के फतेहपुर बैरी में लिफ्ट लेने के बहाने कार लूटते 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मारुति वैन में लगी भीषण आग। गाड़ी में सवार लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकले। आरा में आरजेडी विधायक पर लगा आरोप, फोन पर दारोगा को जान से मारने की दी धमकी। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ट्रैफिक डीएसपी पर अपने समर्थकों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। एक समर्थक के गायब होने की बात भी कही। दरभंगा में पुलिस की करतूत, एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद, खुद ही हथियार रखकर दुकानदार की गिरफ्तारी की। लोगों के हंगामे के बाद रिहा किया। बिहार के कटिहार में जूट मिल में आग में लाखों का जूट जलकर खाक। गया में दशरथ मांझी की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय नेता भी हुए शामिल। ग्वालियर में दहेज की खातिर मंडप तक नहीं पहुंचा दारोगा दूल्हा। बारात के इंतजार में बैठी रही दुल्हन। घरवालों का आरोप, सिपाही से दारोगा बनते ही दहेज में 26 लाख रुपए की मांग। ग्वालियर में वीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की अस्थियों के साथ शहर में निकाली गई श्रद्धांजलि यात्रा। चंबल में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी ने दर्ज कराए अपने बयान। इंदौर के खजराना थाने में दर्ज हुआ बयान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में सेना का जवान शहीद। पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई शहीद को अंतिम सलामी। सर्दियां आने के साथ ही बीएसएफ ने पाकिस्तानी सीमा पर बढ़ाई गश्त। आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा सख्त। भरतपुर में बीच सड़क एक ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। बाड़मेर में सड़क हादसों के बाद जागा प्रशासन। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। अलवर में बदमाशों ने एक मोबाइल दुकानदार को मारी गोली। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। भरतपुर में ट्रक के ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जीप। हादसे में कई जवान घायल। सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सड़क निर्माण का किया औचक निरीक्षण। घटिया काम देख अधिकारियों को लगाई फटकार। झालावाड़ में टायर फटने से पलटी टाटा पिकअप गाड़ी। हादसे में 11 लोगों के घायल होने की खबर। धौलपुर में सरकारी शिविर में नसबंदी कराने के बाद एक महिला की मौत। परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप लगाया। अलवर में 247 मंडियों में कारोबार ठप। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए कारोबारी। भरतपुर में दबंगों के जुल्मों से तंग आकर दलित परिवार का गांव से पलायन। दबंगों ने की थी मारपीट। जबरन मकान कब्जा करने की भी कोशिश। बुलंदशहर में नौकरी दिलाने के नाम पर एथलीट से धोखाधड़ी। 15 लाख का चूना लगाया। ठगी में एक महिला भी शामिल। रांची में 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज के लिए गुड़गांव के वेदांता अस्पताल लाया गया। गढ़वा में नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए प्रधान पद के प्रत्याशी पुलिस की दबिश के बाद छोड़ा गया। जमशेदपुर में झारखंड के सीएम रघुवर दास की भतीजी की शादी में जुटे दिग्गज। कारोबार जगत से जुड़े लोग भी पहुंचे। देवघर में बीमार गाय की रक्षा के लिए शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा। राज्य की 27 गौशालाओं में उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। जमशेदपुर में टैगोर सोसाइटी की ओर से बुक फेयर का आयोजन। शहर के लोगों को हर साल रहता है इस मेले का इंतजार। सतना में रेलवे फाटक पार करते समय हादसा। ट्रेन की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत। नीमच में एक मारुति कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर छापा। 2 मशीन समेत एक शख्स गिरफ्तार। गुड़गांव में कार फ्री डे के दौरान एक ऑटो चालक की पुलिस के साथ मारपीट। चालान करने पर भड़का था गुस्सा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमान उड़ाती दिखी महिला पायलट। ब्रिटेन से अकेले विंटेज विमान उड़ाकर भारत पहुंची महिला पायलट। भारी बारिश के बाद चेन्नई में एक स्कूल की पुरानी इमारत गिरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित। पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप।
चेन्नई में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों का प्रदर्शन। आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं कर्मचारी। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक ट्रेन से बरामद किए 40 कछुए। पुलिस के मुताबिक तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा था। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर गुरुद्वारा बंगला साहिब की भव्य सजावट। प्रकाश उत्सव पर दिखी शानदार रोशनी। राजस्थान के झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया दीपदान मेले का आयोजन। चंद्रभागा नदी पर दीपदान से दिखा शानदार नजारा। कार्तिक पूर्णिमा पर अमरोहा के तिगरी में गंगा घाट के किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़। पितरों की शांति के लिए लोगों ने किया दीपदान। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर पहुंचे लाखों भक्त। दीपदान कर पितरों को मनाया। वाराणसी में गंगा महोत्सव का समापन। 3 दिन तक चले महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नागपुर में आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट। स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है पिच। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मैच से पहले गेंदबाजों पर जताया भरोसा। कहा भारत के पास 3 खतरनाक स्पिनर्स। मैच से पहले मेहमान टीम को झटका। तेज गेंदबाज डेल स्टेन अनफिट, तीसरे टेस्ट से रहेंगे बाहर। पाक सरकार ने पीसीबी को भारत पाक सीरीज के लिए दी हरी झंडी। अब भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार। 27 को ही हो सकता है ऐलान। टेस्ट मैच को और रोमांचक बनाने की तैयारी। 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पिक बॉल से पहला डे नाइट टेस्ट होगा शुरू। सीरिया में रूसी लड़ाकू विमान को टर्की ने मार गिराया। हमले में एक रूसी पायलट की मौत जबकि दूसरा बताया जा रहा है लापता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले को बताया विश्वासघात, लेकिन अमेरिका और नाटो ने किया टर्की का समर्थन। कहा टर्की को आत्मरक्षा का पूरा हक। सीरिया में विद्रोहियों ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। मिसाइल हमले का शिकार हुआ रूसी हेलीकॉप्टर। पेरिस हमले के बाद अमेरिका दौरे पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओबामा के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ट्यूनीशिया में सेना की बस पर बम से हमले में 11 सैनिकों की मौत। हमले के बाद ट्यूनीशिया में 30 दिनों के आपातकाल का ऐलान।